हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो दुनिया है इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अभी तक जो ऊर्जा पे निर्भरता थी वो किस पे थी? कोयले पे थी, पेट्रोलियम पे थी, गैस पे थी। जैसे हम बात करें, अगर यूके की बात करें तो पूरी तरीके से गैस पे निर्भर है। यहाँ तक कि वो खाना भी गैस जला के बनाते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या, भविष्य में जब ये खत्म हो जाएंगे तो हम किस पे निर्भर होंगे? क्या सोलर पैनल पे निर्भर होंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि सोलर पैनल की भी अपनी एक सीमाएं हैं। ठीक है, वो वहीं पे हमें ऊर्जा दे सकता है जहां पे सूरज की रोशनी पहुंचती हो। तो क्या वाइंड एनर्जी है? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। वो ऊर्जा हमें वहीं देगा जहां पे तेज हवा चलता हो। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा विकल्प है जिससे पूरी दुनिया सर्वाइव कर सके और एनर्जी ले सके? तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है भविष्य का, वो माना जा रहा है हाइड्रोजन। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन अपने आप में फ्यूल है। जैसे हम फ्यूल घर के अंदर यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो मीथेन गैस हमारे गैस सिलेंडर में आता है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस को भी यूज करके हम घर में खाना बना सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। एक तरीके से इसको हम फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं और मीथेन को भी कर सकते हैं, तो मीथेन को ही क्यों ना करें? तो दोस्तों यहाँ पे बात सिर्फ जो एनर्जी उसको यूज करने की नहीं है। यहाँ बात है कि जिस चीज़ का हम यूज कर रहे हैं वो भारी मात्रा में हमारी धरती में अवेलेबल हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वह चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को गंदा न करे। दोस्तों यहाँ पे जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, ठीक है, तो वो 0% पॉल्यूशन पैदा करता है, मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता है। और इसी वजह से जो हाइड्रोजन है हमारा भविष्य है। आप देखेंगे जो नितिन गडकरी हैं, ये लोग भी इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कि हम इस पे काम करेंगे। ये लोग छोटे छोटे प्लांट भी लगा रहे हैं जहाँ से ये ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर सकेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि जो पूरी दुनिया है ये सिर्फ हाइड्रोजन के पीछे पागल है। लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ हाइड्रोजन की एक पहलू को नहीं समझेंगे कि हाइड्रोजन ही फ्यूचर है, हाइड्रोजन ही सब कुछ है। हम दूसरी पहलू को भी समझेंगे और ये जानेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक तरीके से अफवाह है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसको एक तरीके से मार्केट कर रही हैं ताकि आने वाले वक्त में वो अपने फ्यूल को बेच सकें। दोस्तों यहाँ पे हम इसको भी समझेंगे। लेकिन इसको समझा कैसे जाए, कैसे ये जाना जाए कि हाइड्रोजन हमारे काम का है या नहीं है? तो आइए इसको दोस्तों हम अप्लाई करते हैं अलग अलग जगह पे इसको रख के देखते हैं ये कितने काम का हमारे है और कितने काम का हमारे नहीं है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वहीं पे कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो आप कितना ही मेहनत करते हैं, आप कितना ही वक्त लगाते हैं, इसके बावजूद भी वो एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। जब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने ये देखा कि जो लड़के टॉप परफॉर्मर थे वो फ्लो की स्टेट में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेते थे। तो दोस्तों यही इंडिया में हम लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, 12th में भी पढ़ा होगा। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हम एक तरीके से आप देखेंगे 2 मेटल डालते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, दोनों को हम यहाँ पे डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, यानी कि अब इसके अंदर लगातार ऊर्जा हम प्रवाह कर रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दोस्तों क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े होते हैं H2O के फॉर्म में, वो टूट जाते हैं। और टूट जाने के बाद बुलबुले के फॉर्म में ऊपर निकलते हैं और ऑक्सीजन को एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है और हाइड्रोजन को एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है, और जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन यहाँ पे मिलता है। और इसी प्रोसेस को दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना होता है। दोस्तों हम समझेंगे आगे चल के कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये एक सबसे अच्छा विकल्प था और हाइड्रोजन ऐसे ही पैदा किया जाता है। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन आखिर क्यों, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हाइड्रोजन की मात्रा हमारे चारों तरफ है। यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन को बनाना है तो हाइड्रोजन हमारे आसपास है, पानी में हर जगह मौजूद है। तो हाइड्रोजन की जो मात्रा है ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी खास चीज़ क्या है दोस्तों, इसकी खास चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा गैस जलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन नहीं जलाते हैं, मीथेन जलाते हैं, तो जब ये जलेंगे तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे, बहुत सारे ऐसे गैस पैदा करेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करते हैं, गंदा करते हैं और एक तरीके से क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन को आप यूज करते हैं,
ठीक है। जब हाइड्रोजन आप जलाएंगे ऑक्सीजन के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन के मिलने से, देखिए यहाँ पे आपको बर्निंग करनी होती है, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तब क्या होता है, आग जलती है। तो यहाँ पे जब ये मिलते हैं तो ये किसी तरह का ये कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं पैदा करते हैं, और इसी वजह से दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी क्लीन होता है। और यही वजह है कि हमारे पास ये काफ़ी मात्रा में मौजूद है, काफ़ी हर जगह ये मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये जलते हैं तो ये पॉल्यूशन पैदा नहीं करते हैं। और यही चीज़ को देखते हुए जो कंपनी है, जो साइंटिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतर विकल्प होने वाला है भविष्य में। लेकिन इसकी कमियां क्या हैं, क्या कमी है, आखिर हाइड्रोजन अभी तक नहीं आ पाया है। दोस्तों आपने सुना होगा हाइड्रोजन आज बहुत टाइम से बात हो रहा है, और ऐसा तो है नहीं हाइड्रोजन आज खोजा गया है। हाइड्रोजन के बारे में आज कई दशक से लोग जान रहे हैं, कई 100 सालों से लोग जान रहे हैं। तो आखिर हाइड्रोजन को अभी तक यूजफुल क्यों नहीं बनाया जा सका है। देखिए यूजफुल बनाने के लिए क्या चीज़ होती है, एक होता है कि उस चीज़ को हम आसानी से ले लें। जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला को हमें यूज करना है और बिजली का उत्पादन करना है, तो वो हमें आसानी से मिल जाता है। हमने खदान को टेस्ट किया, हमने पैसे लगाए, ठीक है, पैसे लगेंगे, लेकिन हमने खुदवा लिया, उसको हमने जलाया और हमने सीधी सीधी बिजली मिल गई, ठीक है। जैसे आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपने मोटर लगाया, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे गिर रही है, वहाँ से आपको ऊर्जा मिल गई, ठीक है। यानी कि जो विकल्प हो काफ़ी आसान हो, ठीक है, काफ़ी सस्ता हो, ठीक है, और यूजफुल हो, ठीक है। यूजफुल कैसे हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने 3 प्रोसेस की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तो इन तीनों के बारे में समझेंगे दोस्तों। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर इसका यूज करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन यूज होता है। मैंने आपसे बात करी थी कि जो यूके है वो ज़्यादातर यही गैस यूज करते हैं। किसके द्वारा, रसिया से वो गैसेस लेते हैं और उन्हीं गैसेस से ये हाइड्रोजन बना के जो भी तरीका है अपना यूज करते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है सबसे ज़्यादा वो उन्हीं गैसेस से बनाया जाता है। कैसे, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं और जिसकी वजह से हाइड्रोजन को यहाँ पे अलग किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब आप हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से अलग करते हैं, उसको निकालते हैं, तो उस दौरान रिएक्शन के दौरान आपको CO2 भी यहाँ पे मिलता है। अब ये CO2 जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करेगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसके तहत हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बना रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन यहाँ पे बोलते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम ये कल्पना करते हैं, मानते हैं कि हम क्या करेंगे, CO2 को कैप्चर कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो CO2 है ये बाहर नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा, और इस वजह से हम एक अच्छा खासा क्लीन एनर्जी पैदा कर लेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक ये भी गलत है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये इससे काम हो नहीं पाता, ये कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट में घुल मिल जाता ही जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे जो ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ये एक बेहतर विकल्प नहीं है। और इसी वजह से जैसे मैंने बात की थी, इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से नेचुरली काफ़ी हमारे लिए अच्छा है, उसका यूज किया जाता है। लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं हैं, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि कितनी मात्रा में कौन से प्रोसेस की वजह से हाइड्रोजन पैदा होता है। तो दोस्तों 90% से लेकर लगभग 95% जो यहाँ पे हाइड्रोजन पैदा होता है वो इन्हीं दोनों प्रोसेस की वजह से पैदा होता है। और सिर्फ 5 से 6% जो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, वो पैदा होता है। तो इसकी वजह क्या है, क्या वजह है कि जो इतना ये महंगा होता है। तो दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कॉस्ट। आप कल्पना करिए कि मुझे अगर 1 kg हाइड्रोजन बनाना है, तो 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे कम से कम 55 यूनिट बिजली खर्च करना होगा, ठीक है। 55 यूनिट में बिजली खर्च करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। एक तरफ आपने हाइड्रोजन बना के रख लिया, ठीक है। मान लीजिए 1 यूनिट की जो कॉस्ट है 7 से 8 रुपये है, 10 रुपये है, ठीक है। तो 400-500 रुपये आपके यहाँ पे लग गए। और एक तरफ क्या है कि आपके पास जो पेट्रोल है, जो आप यूज करते हैं, गैसेज आप यूज करते हैं, वो 100-150 रुपये किलो है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों एनर्जी उतनी ही देती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में जो हाइड्रोजन है वो फेल कर जाता है। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन पैदा करेंगे तो हम बिजली से पैदा करेंगे, बिजली की अपनी एक कॉस्ट है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि सर बिजली की अपनी एक कॉस्ट है, तो क्यों ना हम क्या करें, यहाँ पे जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पे बहुत सारा सोलर पैनल लगा दें, और सोलर पैनल लगाने के बाद हम क्या करें, यहाँ से पैदा करें, यहाँ तो फ्री की एनर्जी है। तो देखिए दोस्तों इसमें कई सारी समस्याएं, उनको हम समझेंगे। पहली समस्या क्या है, जैसा कि मैंने बताया, बिजली की कॉस्ट। अगर आप कल्पना करिए कि आप एक सोलर पैनल लगाते हैं, ठीक है, लगभग 1 किलोवाट का, और आप उससे बिजली पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 55 यूनिट जो बिजली पैदा करके तब आप 1 किलो हाइड्रोजन आप बनाएंगे, ठीक है।
इसमें आपका कॉस्ट कितना जाता है, अगर 1 kg का जो आप सोलर पैनल लगाएंगे वो 1.5 से 2 लाख, बहुत खर्चीला होता है ये, ठीक है, ऊपर से मेंटेनेंस, तो आपको वो लागत निकालने में कई साल लग जाएंगे, तो ये लॉस है पूरी तरीके से। चलिए दूसरा तरीका हम ये करते हैं कि चलिए हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके कॉस्टिंग कम करके हमने जो रेगिस्तान है उसमें हमने लगा दिया। अब क्या है, ठीक है, आपने लगा दिया, आपने हाइड्रोजन पैदा भी कर लिया, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों काफ़ी सूक्ष्म होते हैं ये, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिसाव इनमें बहुत तेज़ी से होता है। रिसाव का मतलब है कि कोई चीज़ आपने अंदर रखी है लेकिन अपने आप वो गायब हो रहा है। जैसे आप कोई भी मटेरियल आपने हाथ में लिया तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। तो सेम चीज़ हाइड्रोजन के साथ होता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो जब आप इनको सिलेंडर के अंदर रखेंगे, टैंक के अंदर रखेंगे, और मान लीजिए कि यहाँ से लेके उसको कुछ दूर तक जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिलेंडर है इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, रिसाव करने लगेगा, ये बाहर निकलने लगेगा और धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा। पता चला कि जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं वहीं पे ये खत्म हो गया। तो कुछ लोग बोलेंगे ठीक है टैंक में नहीं तो हम क्या करेंगे, पानी वाले जहाज में लेके जाएंगे, वहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। अब चलिए ठीक, आप उसको उसमें भर के लेके जाइए, लेकिन वहाँ समस्या क्या है कि जहाज़ को चलाने के लिए आपको फ्यूल यूज करना पड़ेगा, और जब आप फ्यूल यूज करेंगे तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया। तो यानी कि हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए आपने CO2 को पैदा किया। तो जब आपने CO2 को पैदा कर ही दिया हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाइड्रोजन को पहुंचाने के लिए, तो फिर हाइड्रोजन बनाने का फ़ायदा क्या? क्योंकि मकसद तो यही था कि हमें क्लीन एनर्जी मिले, लेकिन हमें क्लीन एनर्जी यहाँ पे नहीं मिली। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कार है, ठीक है, कार में आपने सिलेंडर को लगाया, सिलेंडर के अंदर आपने हाइड्रोजन को भरा। तो आपको दोस्तों पता है जो हाइड्रोजन होता है काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है, काफ़ी वॉल्यूम लेता है, काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है। अब क्या होगा कि आपने जो हाइड्रोजन गैस है आपने कार के अंदर भरा, और भरने के बाद आपने भाई जगह ले रहा है, तो या तो आप टैंक को बड़ा करेंगे, चलिए आपने टैंक को बड़ा नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसको दबाएंगे ताकि इसको जो मालिक्यूल है काफ़ी नज़दीक आ जाए। देखिए जो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज होता है, आप देखेंगे जो हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है वो पूरी तरीके से लिक्विड में होता है। लेकिन वो लिक्विड में कैसे होता है? लिक्विड में इसलिए होता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन वो तो कभी कभार यूज होता है, ऐसा तो है नहीं डेली लाइफ में यूज हो रहा है, वो तो कभी कभार किसी इंपॉर्टेंट मकसद के लिए यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप कार चलाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हर वक्त इसकी नीड होगी। तो यहाँ पे हमको ठंडा हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग जाएगी। पता चला 1 किलो का हाइड्रोजन बनाने गए और उसके पीछे 10,000 लगा बैठे। तो हमें प्रेशराइज करना होगा, हमें जो टैंक है, ठीक है, जैसे जो टैंक यहाँ पे लगा है आप देखेंगे, इसको हमें प्रेशराइज करना होगा ढेर सारा, ताकि ये क्या हो, इसके मालिक्यूल्स पास पास आ जाए और ये कम जगह ले, बहुत कम जगह ले, और यहाँ से क्या हो, ये बर्निंग करे। अब इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि आपने बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज कर दिया तो इसका हीट बढ़ जाता है, और हीट बढ़ने से आपने देखा होगा लिथियम आयन बैटरी में आग लग गया था, ठीक है। तो ये एक शंका यहाँ पे रहता है जो वैज्ञानिक उनके सामने कि अगर ऐसा होता है तो कहीं बर्निंग की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में पूरी तरीके से जैसे गैस सिलेंडर होता है वैसे ही है, एकदम खतरनाक, और ये तो उससे तेज़ जलता है, तो जरा भी प्रॉब्लम होगी तो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये इस वजह से अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी समस्या मैंने बताई थी जगह की होती है, लेकिन ये चीज़ कहाँ पे फिट होती है? ये चीज़ फिट होती है जैसे जो बड़ी कारें हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, आपने देखा होगा टीवी में बहुत बार जो हाइड्रोजन जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो एक तरीके से काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको दूर तक जाना है, ठीक है, उनको ज़्यादा ट्रैवल करना है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि इनके पास जगह भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको चार्ज करना है, जो बड़ी गाड़ी है उसको चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन बेहतर विकल्प है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया रॉकेट के लेवल पे बेहतर विकल्प है, जहाज जो बड़ा साइज होता है वहाँ पे हम हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम नॉर्मली खाना बनाने में इन सब में इसको अभी यूज नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमने कार में इसको यूज किया, ठीक है, कार में हमने यूज किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पैदा करने के लिए बिजली लाएंगे। चलिए बिजली कहाँ से लाएंगे, सोलर पैनल से ला दिया, ठीक है, हमने ला दिया सोलर पैनल से बिजली से। हमने क्या किया कि हमने हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, फिर से भाप बनाएंगे, भाप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से ऊर्जा बनाएंगे, ऊर्जा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, या हाइड्रोजन को बर्निंग करेंगे, ठीक है, बर्न करने के बाद कंबशन होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है। ये दो तरीके हैं। तो यहीं पे दोस्तों जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो सोलर पैनल है हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, चार्ज होगा, सीधा हमने ऊर्जा दिया, हमें एनर्जी में चाहिए, एनर्जी में डायरेक्ट मिल रही है, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस यहाँ पे कट हो रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे गाड़ी चल रही है। तो इसमें हमारी जो ऊर्जा की बचत है ज़्यादा हो रही है।
यहाँ पे ऊर्जा जो हमारा जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो 60% है, तो वो सारी एनर्जी हमारी यहाँ पे बच रही है। इस कंडीशन में भी हाइड्रोजन यहाँ पे फेल हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दैनिक जीवन की, जैसा कि मैंने बताया था कि हम घरों में इसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का यूज अगर आपको घर में करना है तो इसका सिंपल एक तरीका है, या तो आपके पास कोई ऐसा नेचुरल सोर्स हो जहां से आप एनर्जी पैदा कर सकें और उस एनर्जी का यूज करके, बिजली का यूज करके आप क्या कर सकें, हाइड्रोजन को बना सकें। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो हमारा सोलर पैनल होता है जो सबसे एफिशिएंट है, अगर आप उसका भी यूज करते हैं तो एक दिन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम हाइड्रोजन बना पाएंगे। अगर आप 1 किलोवाट का यूज करते हैं 100 ग्राम हाइड्रोजन, 50 ग्राम हाइड्रोजन से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। तो महीने में कितना बनाएंगे, 1 से 1.5 किलो। अब पैसा आपने कितना लगाया, बहुत ज़्यादा लगाया है। और कोई रिसोर्स है, नहीं है। और दूसरी समस्या क्या है दोस्तों, अगर आप हाइड्रोजन गैस आप यूज करेंगे उसके लिए जो बॉयलर सिस्टम होगा, जैसे आप यूके में जो यूज होता है, उसको भी यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं है आम जीवन में आने के लिए, और भविष्य में भी। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जब हाइड्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में जाता है तो समस्या ये होती है कि ये हमारे जो एयर मालिक्यूल्स इनसे मिल के कुछ ऐसे तत्व बनाता है जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो और भी गर्म होता है। इस वजह से ये बहुत बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अपने आप में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है। ठीक है, तो इसका जो यूज है सिर्फ कुछ जगह पे है, अभी तक तो कुछ जगह पे है। ये हम तब तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से हम इसे काफ़ी सस्ता पैदा कर सकें। तो दोस्तों विकल्प क्या होगा, विकल्प ये होगा दोस्तों, इस पर हम लगातार खोज करें, लगातार शोध करें, और कोशिश हमारी ये हो कि हम कैसे भी करके कम ऊर्जा का यूज करके हम ज़्यादा हाइड्रोजन पैदा कर सकें। अगर जिस दिन हमने ये कर लिया कि हमने 2 रुपये लगाए और हमने 4 रुपये का हाइड्रोजन पैदा किया, उस दिन ये हाइड्रोजन पूरे मार्केट में आने लगेगा। आप देखेंगे जो कारें हैं, जो प्रॉब्लम है टैंक की, ठीक है, वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, उसकी कैपेसिटी इतनी हो कि कम से कम 20-25-30 किलोमीटर चल जाए। अगर 30 किलोमीटर भी वो चलती है तो भी हम भरा लेंगे पेट्रोल पंप पे। लेकिन समस्या ये है ना दोस्तों कि उतना भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये सस्ता होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका यूज होने लगेगा। अब दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि इसमें 2 समुदाय हैं। ठीक है, एक कहता है कि इसका यूज होना चाहिए, भविष्य में इसका यूज होगा। दूसरा समुदाय कहता है कि नहीं, इसका कोई यूज नहीं, अगर यूज होना होता तो काफ़ी टाइम से इससे बात हो रही है, ये इतना अच्छा विकल्प साबित नहीं होगा हमारे लिए। क्योंकि उनका ये मानना है कि बहुत सी जो कंपनियां हैं जो फ्यूल देती हैं, जो कारों पे काम कर रही हैं, वो इसीलिए दिखाती हैं ताकि उनकी मार्केटिंग कर सके और अपने कारों को बेच सके, अपने फ्यूल को यहाँ पे बेच सके। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा विकल्प बेहतर है, क्या सच में जो हाइड्रोजन है वो फ्यूचर होगा। ठीक है, इस पर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।